क्यों शांता, मेरे दरवाजे में कचरा क्यों गिराया तुमने? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? ठीक से लेके जाना चाहिए ना कचरा। अरे हम तो कूड़ेदान में डालने गए थे, तुम्हारे दरवाजे में तो नहीं डाला हमने कचरा। हाँ, थोड़ा गिरा होगा तो उससे इतना क्यों चिल्लाना? सुबह सुबह खराब कर रही हो। सुबह खराब कर रही हूँ मैं? तुम मेरा आंगन खराब कर रही हो। जाती हो तो ठीक से जाना नहीं होता क्या? दूसरों के क्यों घर खराब कर रही हो? देखा नहीं जाता तुम्हें? तीनों भी जलती हो तुम मेरे घर से, मुझे पता है सब। जल कुकड़ी हो तुम, तुम्हारे घर छोटे हैं इसलिए तुम मेरे घर के सामने। अरे दीदी, इसमें छोटा और बड़ा घर का क्या बात हुई? जाते जाते गिरा होगा कचरा, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो? अच्छी बात नहीं सुबह सुबह झगड़ा करना। देखो तो कितना चिल्ला रही है सुबह सुबह, चिल्लम चल्ली करके। मैं चिल्लम चल्ली कर रही हूँ? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? ठीक से कचरा लेके जाना, दूसरे के दरवाजे में क्यों कचरा करती हो? इतनी अक्ल नहीं है? पता है मुझे, तुम तीनों भी जलती हो मुझसे, सब पता है, सब जानती हूँ। जानबूझ के करते हो ये रोज के रोज। हम क्यों जानबूझ के करेंगे? हमें कुछ काम नहीं है क्या? सब पता है। अरे दीदी छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। क्या छोड़ू? रोज का हो गया है तुम्हारा नाटक। आइंदा से मेरे दरवाजे में कचरा नहीं गिरना चाहिए। कैसी औरत है सुबह सुबह चिल्लम। पागल हूँ क्या मैं? सब जानती हूँ। देखा नहीं जाता मेरा बड़ा घर इन औरतों से? जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहती है गड़बड़। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों इतनी गर्म हो रही हो सुबह सुबह, और क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? तुम भी मुझे ही बोलो। ये रोज कूड़ेदान में कचरा डालने जाती हैं, जाते जाते हमारे दरवाजे में कचरा डाल के जाती हैं। रोज का हो गया है इनका, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? और तुम बीच में ना बोलो जी, हम औरतों में कह देती हूँ। रोज का हो गया है, मुझे साफ करना पड़ता है। मैं क्या नौकर हूँ इनकी? इनके कचरा मैं उठाऊं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इन पर। छोड़ूंगी नहीं इन तीनों को मैं। अरे माँ जाने दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना बखेड़ा खड़ा कर रही हो? नहीं छोड़ूंगी। बखेड़ा मैं नहीं, उन्होंने खड़ा किया है। जब देखो मुझे छेड़ती रहती है। अरे भगवान, छोड़ो ना, अभी सर दुखने लगा है तुम्हारे इस चिल्लम चल्ली से। बस हो गया, कितना झगड़ा करोगी? हाँ माँ, क्यों तकलीफ देती हो? खुद भी टेंशन लेती हो, हमारी भी सुबह खराब करती हो। हाँ हाँ, तुम भी मुझे ही कहो, मैं झगड़ालू हूं ना? मैं तो पागल हूँ, यूं ही बड़बड़ाती रहती हूँ। कल से तुम आंगन साफ करना तो पता चलेगा। आए बड़े मुझे समझाने वाले। रोज का हो गया है, एक दिन की बात नहीं है, समझे? और तुम मुझे मत सिखाओ, घर मैं देखती हूँ, तुम बाहर का देखो। अरे भगवान, अरे बेटा तेरी माँ तो समझ ही नहीं रही है, कितना सुबह सुबह चिल्लाती है, कान दुख जाते हैं। क्या करे अब इसका? हाँ पिताजी, मैं भी परेशान हो गया हूँ। आजू बाजू वाले लोग हमें बुरी नजर से देखते हैं, कहते हैं कैसा घराना है इनका, जब देखो चिल्लम चल्ली। हाँ बेटा, मुझे भी शर्म आती है मोहल्लों से गुजरने में इसकी वजह से। क्या करे लेकिन। हाय कुणाल, कैसे हो? अरे जया, आज इतनी देर से क्यों आई? क्या हुआ? बहुत देर लगा दी आते आते। अरे क्या करूं, तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी माँ ने सुबह सुबह बखेड़ा कर दिया मोहल्ले में। मेरी माँ गुस्से में आ गई, सुबह से गर्म दिमाग है उसका, बाहर निकलने ही। अरे तुम्हें तो पता है मेरी माँ का। हाँ, रोज का ही नाटक है उनका। क्यों इतना झगड़ा करती है तुम्हारी माँ? तुम समझाते क्यों नहीं उसे कुणाल? ऐसी आदत अच्छी नहीं, लोगों से मिलजुल के रहे तो भला होगा। और मेरी माँ से मानो उसकी इतनी दुश्मनी है। अरे कुणाल, हमारी शादी कैसे होगी? वो तो हमारी शादी होने ही नहीं देगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। अरे जया, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा दूंगा। हमारी शादी होगी, उन्होंने माना तो ठीक, नहीं तो हम भाग के जाएंगे, भाग के शादी करेंगे। नहीं नहीं कुणाल, मैं तो भागना नहीं चाहती। तुम्हारी माँ बुरी है, मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं भागूंगी, तुम तुम्हारी माँ को समझाओ। हम तो, अरे उसे मैं क्या समझाऊं, फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा, तुम चिंता न करो। हाँ, कोशिश नहीं कुणाल, तुम उसे प्यार से समझाओ, वरना हमारी शादी होने से रही। मैं शादी करूंगी तो अपनी। अरे हाँ बाबा,
अपने घर वालों के आशीर्वाद से ही करोगी ना? ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। चलो अब। क्यों कुणाल, पड़ोस का राकेश कह रहा था तू उस जया से चुप चुप के मिलता है। देख, सुन ले मेरी बात, उससे मिलना जुलना छोड़ दे। अरे माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार करता है उससे? घर से निकाल दूंगी। उससे ही मेरी कभी बनती नहीं उसकी माँ से। उसकी माँ मुझ पे जलती है। मैं तो तेरी उससे शादी कभी होने नहीं दूंगी। वो एक नंबर की झगड़ालू है। बिल्कुल नहीं करने दूंगी उससे शादी, तुम्हें याद रखना। माँ, मैं उसी से शादी करूंगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। सुन लो आप माँ। जया मुस अच्छा, तो निकल जा मेरे घर से। अगर उससे शादी कर। क्या हुआ बेटे, माँ ने कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया ना? क्या करे, वो गर्म दिमाग की है। अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं पापा, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। जब तक माँ का गुस्सा ठीक नहीं होता तब तक वही रहूँगा। शांत हो जाएगी तो आ जाऊँगा पिताजी। अरे लेकिन जया का क्या? एक काम करो, जया को भी लेके जाओ अपने साथ में, वही शादी करके सेटल हो जाना। नहीं पापा, जया मेरे साथ भागने नहीं चाहती। वो अपने पूरे परिवार के सामने शादी करना चाहती है, उनके आशीर्वाद से। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करोगे बेटे? बहुत दिक्कत आ रही है। तुम्हारी माँ तो सुधरने वाली नहीं। देखे क्या होता है आगे। रुक कांता, तेरे से बात करनी है। अरे दीदी आप। क्यों कांता, तेरी बेटी को मेरा ही बेटा मिला क्या पीछे पड़ने के लिए? शहर में और भी लड़के हैं, क्यों मेरे लड़के के पीछे पड़ी है? देखना आइंदा से उसे मिलने ना पाए। मेरा लड़का तो बावला हो गया है उसके पीछे। ये क्या कह रही हैं आप? जैसे आप समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो दीदी, बेवजह मेरी लड़की को बदनाम ना करें आप। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे समझा दूंगी, आप चिंता ना करें। समझा देना, आखिरी बार बोल रही हूँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। या क्यों बेटी, कुणाल की माँ आई थी, उल्टी सिल्टी बातें कर रही थी। तू क्या कुणाल से प्यार करती है? बता मुझे, कितनी सुना के गई। हाँ माँ, मैं कुणाल से प्यार करती हूँ। वो अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी है, लेकिन कुणाल तो अच्छा लड़का है माँ। मैं जानती हूँ कुणाल अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी माँ देखती हो ना कितनी झगड़ालू है। तुम उसके घर में कैसे सुखी रह सकती हो जया? माँ, मैंने कुणाल को बोल दिया है, तुम्हारी माँ को सुधारो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे अभी कुणाल इसमें क्या कर सकता है? अगर उसकी माँ सुधरी और तुझे ठीक से रखेगी तो ही मैं शादी करूंगी। हाँ माँ, ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं जिससे तू कहेगी उसी से शादी करूंगी। सच कहती हूँ माँ। अरे ये ऐसा क्यों कर रही है? शायद तबीयत ठीक नहीं उसकी। हाँ, अरे गिर गई। चलो चलो चलो। अरे उठ जाओ कुणाल की माँ, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? आज पूरे 2 महीने हुए, गली में सन्नाटा है। कुणाल की माँ बीमार पड़ी है, तब से झगड़े की आवाज ही नहीं मोहल्ले में। बेचारी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हाँ, कर्म का फल है और क्या। और हम हैं, पड़ोसी धर्म निभाए जा रहे हैं। काश वो हमारी समझ सके हमें। सच कहा दीदी, हम तो उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन देखो ठीक होने के बाद फिर हमारे पे ही गुस्सा तानेगी। सुधरेगी तो ठीक, नहीं तो है रोज की फिर। अरे जाने दो, हमने अपना फर्ज निभाया, चलो उसे देख आते हैं। क्यों कुणाल की माँ, कैसी है अभी तुम्हारी तबीयत? ठीक तो है ना? अरे तुम लोग आ गई। मैं तुमसे इतना झगड़ा करती रही फिर भी तुम आ गई। अरे कुणाल की माँ, छोड़ो वो सब बातें, तबीयत की तरफ ध्यान दो। कैसी हो गई है तबीयत? और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ ताकि हमसे झगड़ा कर सको। बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती। अरे बहनों माफ कर दो, मैं तो। हाँ कुणाल की माँ, ऐसे अच्छी नहीं लग रही, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, अपना तबीयत सुधार दो ताकि फिर से हमसे झगड़ा कर सको।
देखो भगवान, कौन आया है? कुणाल आया है। हाँ माँ, कैसी हो? ठीक हो ना माँ? आराम करो, आराम करो। देखो, तुम्हारे पड़ोसी भी आके गई। तुम खामखा उनसे झगड़ा करती थी, आज वही हमारे काम आ रही है। दोनों वक्त का खाना दे रही है आज 2 महीने से। और कुणाल की माँ, तुम उनसे झगड़ा करती थी। कितने अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, और तुम हो कि उन्हें समझ न सकी। कौन गलत था अब बताओ? तुम ही ना। अब जरा सोचो और आगे से सुधरने की कोशिश करो। बस यही उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे कि तुम अब उनसे अच्छा बर्ताव करोगी। हाँ माँ, अब तो जल्दी ठीक हो जाओ। क्यों भगवान, अब ठीक लग रहा है ना थोड़ा? हाँ कुणाल के पिता, अब मुझे अच्छा लग रहा है। आप सच कहते थे, मैंने बहुत गलत किया उन तीनों के साथ। वो तो मेरी अच्छी पड़ोसी निकली, उन्होंने कितनी सेवा की हमारी, और मैं हूँ करमचली उनसे झगड़ा करती रही। कुणाल के पिता, चलो हम उनसे। हाँ माँ, शुक्र है तुम्हें होश तो आया अब इस बात का। हाँ कुणाल की माँ, सही कह रही हो। उनको शुक्रिया भी कहूंगी और माफी भी मांग लूंगी, और जया का हाथ भी मांग लूंगी अपने बेटे कुणाल के लिए। क्या कह रही हो माँ? जया से मेरी शादी? अब तुमने सही फैसला किया भगवान, अब चलो। अरे तुम, कांता बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पहचान न सकी करमजली, और तुमसे झगड़ा करती रही। गलती हो गई बहन, माफ कर दो। आइंदा से नहीं झगड़ा करूंगी तुमसे। तुमने बहुत मदद की है मेरी। अरे दीदी, हमने तो सिर्फ इंसानियत निभाई, हमारा फर्ज निभाया, और कुछ नहीं। शुक्रिया किस बात का? हाँ कुणाल की माँ, हमने तो अपना फर्ज निभाया, पड़ोसी धर्म निभाया है, और कुछ नहीं। और क्या, एक पड़ोसी पड़ोसी के काम ना आएगा? आप लोग कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे विचार हैं आपके, और मैं खामखा तुम पर चलती रही, झगड़ा करती रही। हे भगवान, मैं बहुत बुरी हूँ, माफ कर दो मुझे। जया की माँ, मैं जया का हाथ मांगने आई हूँ, अपने कुणाल के लिए। कुणाल के लिए। अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर सुखी रहेगी तो मुझे और क्या चाहिए। बेटी मेरी नज़र के सामने ही रहेगी गांव में, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया जया की माँ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ लेकिन जया को ठीक से संभालना, फिर से अपना झगड़ालू स्वभाव नहीं दिखाना। हाँ नहीं तो देख लेना, हमसे देखा न जाएगा उसका हाल। संभाल लेना कुणाल की माँ। क्यों जया, अब तो खुश हो ना? माँ की मर्जी से हो रहा है यह विवाह, और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से भी। हाँ कुणाल, मैं बहुत खुश हूँ कि अपने घर वालों की मर्जी से अपनी शादी हो रही है।